दोस्तों स्वागत है आप सभी का। चार्ट रीडिंग हम आज जो करने वाले हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल इतना मार्केट क्यों गिरा, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो अपना बेसिक एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हम पहले क्या देखते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, उसके बाद हम कैंडल्स देखते हैं, मूविंग एवरेज देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट इतना गिरा क्यों। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया है, इस यार चार्ट को आप देखिए। और कल मैं लाइव में भी था, मैंने लाइव में थोड़ा सा आपको अपडेट भी किया था। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है। उसके बाद निफ्टी 50 का चार्ट हम इस टाइम में एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या हुआ। देखो मैंने कल आपको बताया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग में मैंने आपको कल बताया भी था कि कल स्टॉप लॉस हंटिंग में यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स थे और यहाँ पर थोड़े बहुत बायर सेलर्स यहाँ पर आए थे। यहाँ पर मान लो, तो यहाँ पर देखो जैसे ही सुबह जो ओपनिंग दी थी इसने, ये बड़ी कैंडल बनाई थी। ये ओपनिंग देके मतलब यहाँ के जो थे इनको तो निकाल चुका था। मार्केट ऊपर की साइड में थोड़ा सा गया तो थोड़ा बहुत, ये भी सेलर कुछ ज़्यादा थे नहीं तो थोड़े बहुत निकल चुके थे। उसके और पीछे अगर हम जाएँ तो पीछे की साइड में आपको पता है कि सेलर से कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर सेलर से बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे। अब मार्केट में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि मार्केट के पास में जो रेंज बनी है, यह मार्केट इस रेंज को हायर हाई ब्रेक करेगा। देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। अगर ये हाई ब्रेक करेगा और सस्टेन कर जाता है तो ऊपर वाले लोगों को निकालने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर ये हायर हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा है, देखो यहाँ से मार्केट कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा नहीं कर रहा, देखो यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा नहीं कर रहा है। अब यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा है और आप बाइंग का सोच बैठे हो, तो क्यों बैठे हो, ये क्यों सोच रहे हो ऐसा बाइंग का? आपको सेलिंग का ही सोचना चाहिए। जब वो हायर हाई ब्रेक करेगा, मैंने हर बार आपको एक चीज़ समझाई, मार्केट ऐसे काम करता है, जब उसको ऊपर जाना होता है तो इस तरह से साइडवेज होकर इस तरह से फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आप ये सोच बैठे हो कि बाइंग करेंगे हम लोग, तो क्यों बाइंग करना भाई? स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप बाई करना चाहते भी हो, मान लो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग ये कितना 30-40 पॉइंट का है, इसमें कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। अगर चार्ट इस तरह से ऊपर बन जाता और फिर मार्केट इस तरह से नीचे आता तो हम लोग बोलते कि यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए। लेकिन अभी इसमें 2 कैंडल के चार्ट में आप क्या तो स्टॉप लॉस समझोगे और क्या स्टॉप लॉस हंटिंग से पैसा बनाओगे। फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ पर 1 मिनट वाले लोगों ने बाई किया होगा तो उनको पैसा मिला भी होगा, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से, जैसे अभी बहुत सारे लोग, कल मैं लाइव में भी था, मैंने आपको बताया भी था। अगर आपने लाइव वाला वीडियो देखा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। और आपके साथ इतने प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल आपको बुलिश दिख रहा है। लेकिन बुलिश कैंडल, मैंने क्या बोला कि अगर आदमी कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अब उसको ये भी तो सोचना चाहिए कि उसकी मंजिल कहाँ पे। अगर इसकी मंजिल ही यहीं पे है तो फिर ये बुलिश कैंडल करेगा क्या? तो इस तरह से मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल दिया लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेलिंग का कैंडल बना है। अभी सेलिंग का कैंडल बना है फिर से, तो यहाँ से टेस्ट होने के बाद में देखो टेस्ट हुआ मार्केट। टेस्ट होने के बाद में मैंने ये जो कैंडल बनी है, इस टाइम में मैं लाइव में भी था और मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो भी डाला है। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है और इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ से सेल होता है मार्केट, यहाँ से पूरा मार्केट सेल होता है तो यहाँ तक चलता है। देखो यहाँ से अगर आपने सेल किया इस कैंडल से तो यहाँ तक मार्केट आकर पहुँचा। उसके बाद में फिर जब ये कैंडल्स बन रही थी तो तब मैंने अभी भी बताया था आपको कि हैमर है कि शूटिंग स्टार है, ये आपको मेरे को बताना है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको शूटिंग स्टार हैमर बताया और बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग चीज़ें सबने बताई है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें कब काम करती, देखो ये हैमर इसलिए काम कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, काम तो कर रहा था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल कैसा है, ये हैंगिंग मैन बन चुका है डोजी वो, लेकिन हैंगिंग मैन बन चुका है। देखो
यहाँ पर जो निशान बना है वो हैंगिंग मैन जैसा ही है। इसके बाद रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद में आपको क्या लगता है कि फिर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब सेल में ही है मार्केट। यहाँ से अच्छा सा एक बड़ा सा कैंडल बना था तो आपने सेल किया होगा, तो यहाँ तक का प्रॉफिट फिर से आपने लिया होगा। और मैं हमेशा एक चीज़ बात करता हूँ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वो हर बार 20 मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करता है, फिर रिजेक्शन लेता है। तो वहाँ पर सेल करिए जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो अभी तक कोई हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। देखो इस पे निकलने की कोशिश की इसने लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। देखो यहाँ से एक हैमर कैंडल बना। अभी जो बायर से छोटे मोटे जो बायर से थे उनको तो लग ही रहा था ना कि मार्केट अब बहुत नीचे आ चुका है, अब रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर बाइंग हो रही थी और आपने भी अगर बाइंग की तो इसमें गलत नहीं। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, गलत आदमी तब होता है जब वो गलत तरीके से जाता है। अगर आपने ये हैमर देखकर, ये ग्रीन कैंडल देखकर बाइंग की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा आपने या फिर यहाँ का रखा होगा। अगर इस कैंडल पे आपने बाइंग की होगी तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, और इस पे बाइंग की होगी तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन फिर से ये रिजेक्शन लिया है तो यहाँ से आपको सेल करने का बनता है। तो यहाँ से देखो एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर नीचे की साइड में आया है। यहाँ देखो यहाँ तक फिर मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में चलता रहा है। आप देखोगे इसका एक सबसे बड़ा कि इसने कहीं पर भी हायर हाई ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास में जाता है, फिर से यहाँ से फिर से ये रिजेक्शन लेता है, बड़ा सा कैंडल बनाता है, फिर आप सेल कर सकते हो। देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो तब आपको सिर्फ सेल ही करना है। जब भी रिजेक्शन ले रहा है सेल करना है। जब कोई हायर हाई ब्रेक करेगा, देखो यहाँ से मार्केट में अगर आपने सेल किया तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा 19,400 के आसपास से मार्केट निकला नीचे, तो सीधे 19,250 तक पहुँच चुका था ये। तो बहुत पैसा यहाँ पर बन सकता था, लेकिन ये सब चीज़ें ना आदमी को डर होता है, वो डर कभी काम करने नहीं देता। तो यहाँ से आपको देखो कुछ ट्रेड आपको यहाँ पर गलत हुए होंगे, यहाँ से आप राइट हो गए, यहाँ तक का प्रॉफिट आपको लेना भी चाहिए। टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आपने सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकता है, हाँ आपने बाई कर लिया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ से जब ये कैंडल बनी या फिर ये कैंडल बनी तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है, स्टॉप लॉस हिट कर देना है। फिर यहाँ से आपने फिर से बाइंग किया होगा, फिर यहाँ से आपने सेलिंग किया होगा, तो यहाँ का प्रॉफिट बुक करना भी सही है। उसके बाद फिर से आपने यहाँ पर बाइंग कर दी होगी, तो यहाँ से बाइंग की भी होगी आपने स्टॉप लॉस। तो यहाँ से हैमर देख के आपने बाइंग की होगी, हैमर का हाई भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाएंगे, फिर उल्टा सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको देखो दो ट्रेड थोड़े से गलत भी हो सकते हैं। ऐसे माहौल में थोड़ा सा गलत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप गलत नहीं होगे तब तक आप सही भी नहीं होगे, ये भी बात है। लेकिन देखिए गलत कहाँ है, गलत सही कहाँ है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चार्ट में आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने हमेशा ये चार्ट आपको इससे ही समझाया है कि बिल्कुल आपको सही तरीके से देखो 20 मूविंग एवरेज के पास में जैसे ही आ रहा है, यहाँ से फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यानी कि हर बार जो स्विंग हाई है, इस यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। अब बाइंग करने की तो ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक ना कर दे तब तक आपको बाइंग का सोचना ही नहीं है। मैंने आपको प्राइस एक्शन का वीडियो बनाया है, प्राइस एक्शन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाके देखिए। प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, अगर जाना भी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैसे रखना है, देखो भाई मार्केट अगर नीचे की साइड में चल रहा है और आप बाइंग का पोजीशन बनाओगे, मतलब आप कह रहे हो कि जो नदी बह रही है उसके अपोजिट, जो नदी है उसके अपोजिट में बहूँगा, मतलब तो ये गलत है ना। आप इससे लड़ नहीं पाओगे, यानी कि एक अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी फौज नीचे की साइड बैठी है और आप ऊपर की साइड बैठे हो, मतलब सोचो क्या करोगे। जिधर फौज है उधर ही जाओ ना, अकेले क्या करोगे, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये आपको चार्ट समझ में आया होगा। अगर उसके बाद आपने यहाँ पर जो कैंडल्स देखी है, देखो इतनी बड़ी कैंडल अगर बनी थी तो यहाँ से आपको सेल करना ही चाहिए था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए
यहाँ पर आपको इतना बड़ा कैंडल बना था, बाइंग करना है, लेकिन बाइंग करने से पहले ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी वीडियो बनाया है, तो उसको भी एक ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट जैसे ही टूटता है देखो मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के पास में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना, एक ही कैंडल बन के रहेगी, उसके बाद में कुछ होता। देखो रेंज थोड़ी बड़ी चाहिए, अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग या कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा रेंज बड़ा होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर स्टॉप लॉस नीचे थे ऊपर थे तो मार्केट नीचे क्यों गया। ये बहुत बड़ा लॉजिक का सवाल है कि मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर पड़े थे तो मार्केट नीचे क्यों गया। देखो मैंने एक बात बताई आपको कि मार्केट ना किसी के बाप दादा के हिसाब से नहीं चलता है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ हम अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से सब बातें करते हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा, खाता है जब मार्केट एक रेंज में रहता है। रेंज का मतलब क्या समझ रहे हो आप, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा, एक तो ये हो गया कि इसकी वजह से मार्केट ऊपर की साइड में निकला ही नहीं। अब स्टॉप लॉस नीचे पैसा नहीं था तो मार्केट ऊपर गया है, नीचे कैसे गया। देखिए यहाँ पर सेलिंग में मार्केट जब आता है, सेलिंग हो या मतलब कोई भी हो, एक बड़ा ट्रेंड आता है, मैंने आपको बताया भी है, इससे पहले भी बताया कि जब बड़ा ट्रेंड आता है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वनडे का चार्ट करता हूँ, तो बड़ा ट्रेंड आता है तो वो देखता नहीं है कि किसका पैसा कहाँ पड़ा है। अभी यहाँ पर आप देखो, ये जो बाइंग का टाइम आया था तो मार्केट ना कभी भी यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस खाने के लिए वापस आया नहीं, यहाँ गैप अप गैप अप गैप अप। अब मार्केट यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर चालू हुआ, यहाँ से सेलिंग सेलिंग, तो यहाँ से मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट नीचे चला गया। तो अब ये मार्केट के पास में स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब ही नहीं निकलता है जब मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। या मार्केट में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, बाई करने में क्या होता है। देखो बाई करने में क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। बाई करने में क्या होता है कि पैसा लगता है, सेल करने में पैसा नहीं लगता है। अब सेल करने में पैसा कैसे नहीं लगता है, मान लो कि यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो किसी ने 10,000 क्वांटिटी ले रखा है, किसी ने 100 क्वांटिटी ले रखा है और किसी ने 1000 क्वांटिटी ले रखा है। अब इनको क्या लग गया कि भाई मार्केट में तो गिरने ही वाला है, तो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट इनका जितना होगा वो बुक कर लेंगे और वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो मार्केट गिरने में कोई भी यहाँ पर गिरने में इतना देर नहीं लगता है। तो जैसे इन्होंने अपना ये 10,000 क्वांटिटी या जो पहले से लोग लेके रखे होंगे, जब उनको अंदाज़ा हो गया होगा तो उन्होंने यहाँ से सारे के सारे अपने शेयर बेच दिए। जैसे ही उन्होंने बेचे तो बेचने के बाद में फिर मार्केट गिर जाता है। मार्केट ये नहीं देखता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं कहाँ पे नहीं पड़े हैं। तो ये चीज़ें आपको समझिए, जब भी मार्केट में बड़ा ट्रेंड आता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग काम नहीं करती है। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग ना एक सिंपल मार्केट में काम करती है, और जब भी मार्केट को बड़ा मूव देना होता है तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग काम नहीं करती। यहाँ पर देखो मैंने आपको यही समझाया था, अगर वो आपने वीडियो देखा होगा तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड आने की गुंजाइश बन जाती है। साइडवेज होता है तो ये साइडवेज है, इसके बाद एक बड़ा ट्रेंड आने की गुंजाइश बन जाती है। अभी और भी कहीं पर साइडवेज देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइडवेज था मार्केट, यहाँ से इसके बाद ट्रेंड चालू हुआ। जब भी साइडवेज होता है मार्केट, और भी कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर साइडवेज दिख रहा है आपको, पूरा साइडवेज था, उसके बाद में मार्केट में ट्रेंड चालू हो गया, नीचे फिर नीचे। तो इस साइडवेज मार्केट के बाद में एक बड़ा ट्रेंड आता है, और वो बड़ा ट्रेंड किस टाइप किधर की साइड में बैठेगा कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ों को अवेयर रखना है। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत हो गए तो फिर आप दोबारा से खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही बार में पूरा गलत हो गए तो फिर आप दोबारा से खड़े नहीं हो सकते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ से आप कैंडल 20 मूविंग एवरेज से आपने देख चुके हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग मैंने आपको समझा दिया है। कैंडल की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पर बना था, उसके बाद में बड़ा बनने के बाद में आप देखोगे यहाँ से फिर थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस किया। यहाँ पर हैंगिंग मैन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हैंगिंग मैन दिख रहा है, यहाँ से अच्छा सा रेड कैंडल दिख रहा है सेल करने के लिए। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको
यहाँ पर भी एक सेल, देखो 20 मूविंग एवरेज से जैसे ही नीचे जाता है आपको सेल करना है, सेल करना है, यही चीज़ें आपको करनी होती है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है, मार्केट में सीखने का मतलब ही नहीं है। देखिए रिस्क छोटा लो, और जब बड़ा ट्रेंड दिख रहा हो ना तो फिर ना दूर का प्राइस लेने में फ़ायदा है। अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी कल जो ओपन हुआ था तो बैंक निफ्टी एक अलग ही मूड दिखा रहा था। देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी देखो एक अलग चल रहा है। अलग चलने का कारण क्या है इसका, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में ये हैंगिंग मैन बना, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर कोशिश हुई थी जाने की, लेकिन मार्केट ना कोई हाई ब्रेक नहीं कर पाया। देखो ये हाई था, ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, ऊपर ओपन हुआ लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ये भी हाई ब्रेक नहीं कर पाया। और मार्केट क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस किया। यहाँ से जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, मैंने आपको छोटे छोटे कैंडल के बारे में भी समझाया। तो ये छोटे छोटे जो कैंडल बनते हैं, ये छोटे छोटे कैंडल जो बनते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा मैं चार्ट छोटा करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे कैंडल हैं। ये कैंडल क्या बोल रहे हैं कि बायर और सेलर ना समझ ही नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। और यहाँ से सेलर की क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, फिर मार्केट थोड़ा सा सेल होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से एक हायर हाई सस्टेन करने की कोशिश करता है। देखो यहाँ से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बड़ी जो कैंडल बनी है इनगल्फिंग कैंडल जिसको हम बोलते हैं, इनगल्फिंग कैंडल, तो यहाँ से ये इनगल्फिंग कैंडल से यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर चालू होता है, लेकिन फिर भी मार्केट में ज़्यादा सेलर नहीं आते। फिर उससे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा कोशिश करता है कि मार्केट यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक करे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे। तो यहाँ पर अब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको दिख रहा होगा कोई किसी भी कैंडल का, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, टेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन टेस्ट करके ऊपर नहीं जा पाया। मैंने आपको बोला कि टेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन टेस्ट करके यहाँ लोअर लो ब्रेक करता है मार्केट, और इसके बाद में आप देखोगे कितना सेलिंग हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी सुबह से ही कल वीक में था, और यहाँ पर आप चार्ट को देखो, कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पे बाइंग का सोचे हुए, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए मार्केट में बाइंग ऐसे स्विंग में लो में की जाती है ऐसे में, और आप कहाँ पे बाइंग कर रहे हो, ऐसे में आप बाइंग कर रहे हो, यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ से फंसोगे। भाई हाई ब्रेक होने दो तब बाइंग करो, तब मज़ा आएगा। तो ये एनालिसिस है हमारा, और ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपके पास में कुछ सुझाव हो तो आप हमें दे भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको पूरा डे के कैंडल। तो देखो यहाँ पूरा का पूरा सपोर्ट पर आ खड़ा है, सपोर्ट भी तोड़ दिया इसने, अच्छा सपोर्ट भी तोड़ दिया है। अगर हम अभी यहाँ से टेस्ट करके अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर अब इसके पास में मैंने बताया था कि 42,000 के नीचे टारगेट जा सकता है। अगर आप हमारा एनालिसिस का वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता भी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपके प्यार और मान सम्मान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोई सुझाव सजेशन सारी चीज़ें आपकी कमेंट में, सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ यार कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से क्या होता है ना, एक नई चीज़ें सामने आती है, और नई चीज़ें जब सामने आती है तो फिर हम और अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए जिसका खून में शेयर मार्केट घुस गया उसको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसको ये खून में घुसाना है, खून में घुसाना मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर इंट्राडे ही ट्रेड करें। देखिए मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई आप इंट्राडे मत करिए। क्यों इंट्राडे मत करिए? अगर आपको इंट्राडे सूट नहीं कर रहा है, देखिए पैसा गंवाना नहीं है, पहली चीज़ को ये याद रखना है, पैसा गंवाना नहीं है। तो देखो मैं आपको जब से कम मार्च से ही लगा के मैं आपको ये चीज़ें सिखा इसलिए रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूँ अपना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सीखने पर ध्यान दीजिए, ना कि आपको ये चीज़ें अभी ये करना है कि शेयर मार्केट। देखो एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 3 4 5 साल देना पड़ता है, एक CA बनने के लिए देना पड़ता है, फिर उसके साथ में बैठकर ट्रेनिंग भी लेना, एक डॉक्टर को ट्रेनिंग भी लेना पड़ती है कि किसी के पास में जाकर वो फिजिकली प्रैक्टिस करें। लेकिन हम शेयर मार्केट में ना 3 दिन में
हम एक्सपर्ट बन जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग पैसा कमा लेंगे। तो भाई आप 50,000 रुपये गवा दोगे, इससे अच्छा है कि आप 50,000 बचा के रखो और सीखो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो। तो इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से सीखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंट्राडे करना है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।